में बड़ी ही प्यारी एगो भोजपुरी का बिल्कुल नई गीत लेके आइल बनी कि कोनो लइका कोनो मेहरारू से ओकरा ससुरा का हाल पूछता। का पूछे? लागता कि ससुरा में खात नहीं खू, रही गैलू पतर मोटात नहीं खू। हे लागता कि ससुरा में खात नहीं खू, रही गैलू पतर मोटात नहीं खू। तो उ मेहरारू कहे क्यों मैं मोटाऊं जब मिलता आनंद है, करी हैया मेरे सैया को पसंद है, पसंद करी हैया मेरे। अच्छा भैया, हम बिरहा एवं भोजपुरी लोकगीत गायिका सुषमा भारती रउआ लोगन के गोड़ छुके गोड़ लगातानी और हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा हरिओम म्यूजिक स्टूडियो आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय अभिमन्यु यादव जी। और ये बिरहा गीत आप लोगन के आंसू इंटरटेनमेंट पर सुने यूं देखे के मिली, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया आदरणीय राम जन्म यादव जी। आई भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे कि बड़ी बेरहम है जवानी की नीयत, कहां से कहां किसको ला कर के छोड़े, इसकी नजरों में रिश्ते की कीमत नहीं, प्रेम संबंधों की सारी तुरपाई तोड़े, इश्क अंधा इसी से है कहते सभी, इश्क में इश्क बाजों का घर जल गया, इश्क में बनते अपने बेगाने सदा, होता बर्बाद जो इश्क में ढल गया। इश्क में बनते अपने बेगाने सदा, होता बर्बाद जो इश्क में ढल गया। बिरहा में बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही दर्दनाक गजल का लाइन लिखले हुए हमारे आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी इश्क पर। कैसे? कोई घायल आशिक या घायल माशुका अपने दिल के जख्मों को दिखाते हुए कहती है क्या कि यार इतने सितम किए कि, इतने सितम किए कि सितमगर बना दिया, इतने सितम किए कि
मैं फूल थी जमाने ने पत्थर बना दिया। लेकिन इस समाज के ऊपर कवि जी भाव में लिखले होवन कैसे कि पापी का लख के जुर्म को, पापी का लख के जुर्म को पत्थर पिघल गया। अवनी भी रो पड़ी है, अवनी भी रो पड़ी है, अंबर दहल गया। क्या बात है? ए भैया इहवे से नजम के लाइन में कहना बा कैसे इश्क के चक्कर में, इश्क के चक्कर में सब कुछ है लुटाया जाता, इश्क के चक्कर में सब कुछ है लुटाया जाता, कभी अरमान पर खंजर है चलाया जाता। सत फेरों का रिश्ता पल में बदल जाता है, सत फेरों का रिश्ता पल में बदल जाता है, मरे जो विष से ना विश्वास से मर जाता है। यूपी जिला बिजनौर का बयान मिला, यूपी जिला बिजनौर का बयान मिला, इश्क की आग में जलता हुआ अरमान मिला। पति था फारूक, पत्नी सुघर आमरीन रही, सुघर काया सलोनी उम्र भी कम सीन रही, बिखर कर बाल जब गालों को चूम लेता था, हुस्न को देख कर बादल भी मुग्ध होता था। छोड़कर बीवी फारूक सऊदिया कमाने लगा, छोड़कर बीवी फारूक सऊदिया कमाने लगा, समय समय पे पैसा घर पर पठाने लगा। जिया ए भैया कहानी पे गौर करेंगे कि कहानी कैसन बा और कहाँ का बा। तो दोस्तों हम आप लोगन का ध्यान लेके चलतनी, ई कहानी बिजनौर जिला के अंतर्गत एक स्थान बा, जौने स्थान का नाम अफगान बताओल गई। वही अफगान का रहे वाला मोहम्मद फारूक और पत्नी का नाम अमरीन बताओल गई, जौन बड़ी ही खूबसूरत रहल। देखे वाले देखें तो एक टक निहरतन रह जा, कितना लोगन का तो लार टपक जाए भैया। इधर कुछ दिन बीतने के बाद फारूक सऊदिया चला जाता है कमाने, और सऊदिया में खूब पैसा कमाने लगा, समय समय पर घर पर भी पैसा भेजने लगा। लेकिन यहर
फारूक का पत्नी अमरीन चढ़ल जवानी बा, चढ़ल जवानी चल गईला सऊदिया। वही तो हो ना कि 6 महीना में वापस आ जाइबा, बिना 5 साल के नीचे आइबो ना करबा। समार में नहीं खियावत, सोचत है कि अपने तो जाके विदेश हुआ यार हमार ख्याल तनिको ना करत हुआ। तो ये भैया परदेसी भैया लोगन से हमार हाथ जोड़ के निवेदन बा कि रुपया अब पैसा परदेश में खूब कमा, लेकिन घरे में हरारुन पर तनी ध्यान दिहल करी है, नहीं तो ऐसा ही जवानी का पानी है ना तो कौनो और बानी तोड़ के बह जाई तो मत कहिया कि मेहरा उनका दोस्त बा। अब ऐसे ज्यादा हम ना कहब, आप लोग खुदा समझदार बाड़ा। तो भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। आई हो देखी जवनिया का बात पर तर्ज बा। आई हमारे आदरणीय राम जन्म यादव जी भैया के फरमाइश पे तर्ज बिरहा में पड़ल बा। बाहर कवि जी गवना करा के गईला, गवना करा के गईला झरिया ए राजा जी। गवना करा के गईला झरिया ए राजा जी। उठेला जवानी में, उठेला जवानी में लहरिया ए राजा जी। उठेला जवानी में, क्या बात है। लेकिन देखिए अमरीन का हालत का बा, पोरे पोरे उठे लेला हरिया ये बाबूजी। पोरे पोरे उठे लेला हरिया ये बाबूजी। लड़ी गईले भैने से है, लड़ी गईले भैने से नजरिया ये बाबूजी। लहड़ी गईले भैने से है, क्या बात है। बाहर अमरीन ऐसन ना जवानी का पानी रोकाई कि बहने से ही नैन मटक्का होखे लगल। आगे का होत बा, नाम में हर बान फेरी कपड़ा लगावेला। जलिया में अपने अमरीन के फंसावेला। हाँ, नाम में हर बान फेरी कपड़ा लगावेला। जलिया में अपने अमरीन के फंसावेला। होई गइल प्यार में बावरिया ये बाबूजी। होई गइल प्यार में बावरिया ये बाबूजी। लड़ी गइल भैने से आई, लड़ी गइल भैने से आई नजरिया ये बाबूजी। लड़ी गइल भैने से आई, क्या बात है। ए भैया फारूक तो सऊदिया में हुवन, एहर फारूक का खास बहने जेकर नाम में हर बान बतावल गई, जे गांव देहात में फेरी लगा के आ कपड़ा बेचे का काम करत रहे। हमेशा अमरीन के यहाँ आवे जाए लगलन। तो
आते जाते दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे के दिल दे बैठे। दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी ना रह पावे भैया। हर कुछ दिन के बाद जब फारूक सऊदिया से घरे अलन तो अगल बगल के लोगन से अमरीन और मेहरबान के प्यार का जानकारी भइल। तो एक दिन अपने पत्नी अपने बेगम अमरीन के कहे लगलन, का कहलन, बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़ी प्यारी बड़ी पुरान तर्ज बा, लेकिन इनमें रस आज ले भी बा। कैसे कि अरे बिजुरिया 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 चमकेले रात कोठे पर। हाय बिजुरिया चमकेले रात कोठे पर, बिजुरिया चमकेले रात कोठे पर। कमरिया 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 लचकेले रात कोठे। लेकिन भैया हो, आज अमरीन अपने ननद के लइका अपने भैने से इश्कबाजी करे लगल। तब भइल का देखी, अमरीन का पति फारूक समझावत हुवन। का समझौलन, इजतिया 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 कैलू ना पाक भैने संग। इजतिया कैलू ना पाक भैने संग, इजतिया कैलू ना पाक भैने संग। नियतिया 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 कई दिहलू खाक भैने संग। कभी घर के बाहर कभी घर के अंदर, गोता लगावे दोनों प्यार के समंदर। पीरितिया कैलू पीरितिया में कैलू हा पाप भैने संग, पीरितिया में कैलू हा पाप भैने संग। नियतिया कई देहलू खाक भैने संग। ए भैया, फारूक अपने पत्नी अमरीन के बहुत तरह से समझौलन। कहलन कि गलत का अंजाम एक दिन गलत ही होला, एहलिए समझ जा मर्यादा बने में बहुत समय लगेला और बिगड़त टाइम ना लगत। ऐसा न हो कि तोहरे एक कर्म से समाज में मुंह देखावल हमनी का दुश्वार हो जा। लेकिन अमरीन कहला, स्वामी हम माफी मांगत हई, जिंदगी में अब दोबारा कौनो गलती ना हुई। ए भैया, धीरे धीरे 2-4 दिन बीतल बा तो एक दिन मेहरबान फारूक का उह भैने मेहरबान अमरीन के मोबाइल पर फोन कैलत। अब फोन करके कहलस कि का हो मामी, भुला गईलू का? अमरीन कहलस, सुना आज के बाद हमरे मोबाइल पे फोन मत करिहा, हमार तोहार मिलन अब असंभव है। तब मेहरबान पूछत हवन, काहे ये तरह कहत अरू? तब कहत या का, बिरहा में तर्ज बदल गई। देखी वो तर्ज हमरे राम जन्म भैया के पसंद का तर्ज बा। इकुल
जब शादी ब्याह हो जाला, लड़की जब ससुरा जाली तो ओ समय के बाद बा कैसे कि अरे गवने की रात दुखदाई हो, गवने की रात दुखदाई हो, अब हिले ना भूले। लेकिन बाबू हो अमरीन मेहरबान के समझावत तानी कि हम काहे तो से नईखी मिलल चाहत और काहे तोहरा के मना कर चाहत नहीं। कैसे बतावतिया सुनीला घरे गईला आई हो, अरे सुनीला घरे गईला आई हो, सऊदी से सजनवा। अमरीन बतावे लगल कि हमार सैया फारूक आ तोहार मामा सऊदिया से घरे आ गए हुआ और हमरे तोहरे प्यार के विषय में भी उनके पता चल गई बा। यही से अब हमार तोहार मिलन ना हो पाई या हमरे पर बड़ा कड़ा पहरा लगा दिले हुआ। तब मेहरबान कहे लगल कि हम तोहरे बिन एक पल भी ना रह पाई। तब दोनों चोरी चोरी मिले और करते क्या है, एक दिन दोनों लूट संग में लहरवा, देखी के फारूक मारे तानी के थपरवा। हो एक दिन दोनों लूट संग में लहरवा, देखी के फारूक मारे तानी के थपरवा। दिहलू धर्मवा नसाई हो, दिहलू धर्मवा नसाई हो, सऊदी से सजनवा। क्या बात है, ए भैया लाख समझावत हुवन फारूक अपने पत्नी के, लेकिन वो मानत नहीं थी। एक दिन फारूक घर से कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए घर के अंदर ही दोनों मौके का फायदा उठाने लगते हैं। तब तक फारूक घर में वापस आए और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख कर बाबू आग बबूला हो गए और दोनों पर खींचकर एक एक थप्पड़ चला देते हैं और अमरीन को भी डांटने लगे और अपने बहने मेहरबान को भी डांट कर कहने लगे कि भाग जा कमीने, मेरे घर से नहीं तो अभी इसी वक्त तुझे जिंदा मिट्टी में दफन कर दूंगा। अरे बाबू मेहरबान तो वहां से भाग जाता है, लेकिन दोनों आपस में एक राय कर लेते हैं कि इस रास्ते के पत्थर को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। और धीरे धीरे भैया जब 2-4 महीना का दिन बीतल बा तो एक दिन भइल का बिरहा में तर्ज बदल गई। इ तर्ज बड़ी पुरान बा आ कौनो में हरारू नैहर में बा। आ अपना सैया जी से एगो बात कहत दिया, का कहे अपने नैहरवा में तोहके बोलवली सैया, तोहके बोलवली हो, तोहके बोलवली हो, काहे ना मनला मूर्ख हनवा सजनवा हो। लेकिन बाबू देखी फारूक का पत्नी अमरीन मानत ना बा। अमरीन और मेहरबान मिलकर और 2-4 गुंडों को लेकर लोग करते क्या हैं,
उमर के संग में पापी योजना बनावले हो, योजना बनावले हो। फारूक से बोलल बाबा चनिया भयानवा हो। मेहरबान अपने मामा फारूक से कहत बा, का कहे? माफ कैदा मामा हमसे भैली नदनिया हो। फिर नाही गलती होई खैला कसमिया हो। पियर पियावे बदे लेके चले संगवा हो, लेके चले संगवा हो। आई गईला अजगरपुर के बनवा भयानवा हो। आई गईला अजगरपुर के। ए बाबू मेहरबान का कैलश की अपने दोस्त उमर के लिए आके आ एक दिन फारूक के पास पहुंचल और लगल हाथ गोड़ जोड़ के माफी मांगे। खलस की मामा जिंदगी में अब ऐसन गलती कबो ना होई, हमके माफ कदा। आ दारू पियौले के बहाना साथ में लेके चल देलस फारूक के। आ एगो बियर के दुकान पर तीनों मिल के बियर पियलन और वापस अजगरपुर वन में नदी के किनारे सब पहुंचते हैं। तो होता क्या है, तेरी की लाइन में कहना बा। कि इमनवा के कर कैसन कब होई। इमनवा कर कैसन कब होई। मामा ना समझे का रचना रचे भयानवा। जिया मामा ना समझे का रचना रचे भयानवा। इमनवा के कर कैसन कब होई। ऐ भैया नदी के किनारे आकर और सब करते क्या है, पहपट की लाइन में कहना बा। कि अरे पिला के बियर नदी के तट पर आई भाई धोखे से। अरे पिया के बियर नदी के तट पर आई भाई धोखे से। तान के पिस्टल गोली दिया चलाई भाई धोखे से। के बियर नदी के तट पर आई भाई धोखे से। तान के पिस्टल गोली दिया चलाई भाई धोखे से। करते क्या है सब कि अरे रोवे फारूक भयने होके। फारूक रो रहल बाड़न और अपने भयने से कहताड़न कि रोवे फारूक भयने होके। संग में दगा कमैला हो। मामी के चक्कर में दुश्मन मामा का बनी गईला हो। कि अरे तब तक दूसरी गोली दिया चलाई भाई धोखे से। अरे तब तक दूसरी गोली दिया चलाई भाई धोखे से। छोड़ के पिजरा पंछी चला पर आई भाई धोखे से।
ए बाबू, गोली लगने से फारूक की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद हरामजादे सब करते क्या हैं, आल्हा में प्रमाण मिला। कि पत्थरा से मारी मारी, ए बाबू पत्थरा से मारी मारी कूचले चेहरवा भैया। देख एक किसान छिप के, देख एक किसान छिप के खेत में से भाई। 112 नंबर पर तब फोन के मिलवले भैया। पाई के खबरिया पुलिस बगैल आए। सीसीटीवी फुटेज से तब पापी पकड़ैले भैया। मारी मारी पूछे लादा रोगा घुसिया। मामी संग में रिश्ता के का भूलता बकैला भैया। सुन के लोग लिहला दाटे आंगुली दबाए। ऐ बाबू, जहां पर हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया था, वहीं कुछ दूरी पर एक किसान अपने खेतों में से छिपकर और सारा दृश्य देख रहा था और वहीं से 112 नंबर पर फोन किया। खबर पाकर पुलिस प्रशासन के लोग मौके पे पहुंचे तो उस किसान ने बताया कि साहब, कुछ देर पहले इस आदमी के साथ 2 लोग और थे जो इसी रास्ते बाजार की तरफ गए थे, फिर वापस आकर इस घटना को अंजाम देकर और फरार हो गए। ऐ बाबू, किसान के द्वारा बताए हुए आधार पर पुलिस के लोग बाजार में पहुंचे और सीसीटीवी के आधार पर दोनों की शिनाख्त हुई। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन दोनों के बयान के आधार पर अमरीन को भी और तीनों को जेल भेज दिया गया। एक बात मैं और बता दूं दोस्तों कि अमरीन और फारूक के संपर्क से उनके पास 2 बच्चे भी थे, एक 3 साल का और एक 5 साल का। दोनों बच्चों को फारूक के माता पिता अपने गोद में लेकर और एक टक देख रहे हैं और रो रो कर एक बात कहें। क्या कहें? खड़ी की लाइन में कहना बा। कि रोवे अब्बू अम्मी, ए बाबू रोवे अब्बू अम्मी, गई बुढ़ाई बिगड़ी। अरे रोवे अब्बू अम्मी, गई बुढ़ाई बिगड़ी। जैसन कैलू या पपिनिया तोहरे आगे उतारी। रोवे अब्बू अम्मी, गई बुढ़ाई बिगड़ी। जैसन कैलू ये पपिनिया तोहरे आगे उतरी। तो गोदिया में लेके करे
दोनों का दुलार हो। और रोवे दादी दादाजी सूरतिया निहार हो। इकलौते लालन का नाम मूर्तिया बिसरी, ए बाबू इकलौते लालन का नाम मूर्तिया बिसरी। जैसन कैलू ये बबिनिया तोहरे आगे उतरी। ए बाबू कहानी लिखे जाने तक उमर, मेहरबान और अमरीन तीनों आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, जेल की सजा काट रहे हैं। अब देखिए अदालत उन्हें क्या सजा देता है। कहानी यहीं विराम लेती है। लास्ट लाइन में कहना बा कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जी सुन के हुए उदास। आ कवि चंद्रिका रामदेव ना कोई पर विश्वास। अरे ये मनवा के कर कैसन कब होई, हो ये मनवा के कर कैसन कब होई। त सुषमा सुबेदारी बाउर भइल जमनवा, उ मनवा के कर कैसन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।